अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब देखने सुनने वाले ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। जी तो बहुत दिनों के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। तो आज की वीडियो हज़रत उमर और दो यतीम बच्चियों का वाक़या, मौलाना पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत बयान और वाक़या। हज़रत उमर और दो यतीम बच्चियाँ। तो चलिए मिलके वीडियो देखते हैं और ये बयान सुनते हैं। चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक पेज फॉलो लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो हज़रत उमर खलीफा बने। तीसरा दिन तक खलीफा बने हुए। दो तीन छोटी छोटी बच्चियां आ गई। चाचा जान आप खलीफा बने? फरमाया हाँ। चलो फिर असर के बाद अबू बकर हमारे घर जाते थे। फरमाया पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे। कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, मेरी अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती, आप चलेंगे? तो जनाबी सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने दस्तार सर पे रखी और पटका मैंने अपने कंधे पे रखा, बेटियां आगे आगे, मैं पीछे पीछे, रोते जा रहे। एक सहाबी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार ये अबू बकर कितना मुश्किल रास्ता दे के गया, कितना मुश्किल रास्ता है इसके तरीके पे चलना। ये लोग तो सज्जादा नशीनी इतना कठिन काम था, लोग भागा करते थे। शौक आ गया। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर नाज हाजिर होकर अर्ज की हुजूर अमीर आगे गुजर गए, नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, हम उनसे ज्यादा पढ़ेंगे, नफलों में नहीं गुजरने देते, ज्यादा पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम उन्हें ना तिलावत कुरान पाक में नहीं आगे गुजरने देंगे, वो हम ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर वो मालदार हैं, गुलाम आजाद करते हैं, सदकात करते हैं, खैरा, उसका हम क्या करें? हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जवाब तो हुजूर ने बाद में देना था, पर जब उनका सवाल खत्म हुआ तो मैंने हुजूर का चेहरा नूर देखा तो रसूल पाक का चेहरा खुशी से खिलता हुआ मुझे नजर आया। गोया ये जो रश्क है ना कि नेकी में आगे गुजरना, ये हुजूर को इतना पसंद आया कि उनके सवाल से हुजूर बड़े राजी हुए। करीम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, तुम वो पढ़ो, अमीर जितनी भी नेकियां करेंगे ना अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब दे देगा। ले लो नुस्खा, ये करो काम। या रसूलल्लाह बताएं, फरमाए रात को ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अब जितनी भी नेकियां अमीर करेंगे ना तुम्हारे वजीफे की बरकत से अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर देगा। अब जनाबी अबू हुरैरा कहते मैंने उनके चेहरे देखे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जिस तरह किसी बंदे की खोई हुई रकम मिल जाए तो वो राजी नहीं होता। खोई हुई रकम मिल जाए तो बड़ा जैसे कोई उसके हाथ, चलें अपना तर्जुमा कर लेते हैं, कमेटी निकलने पे नहीं बंदा बड़ा राजी होता कि 11 महीने से दे रहा था, 10 महीने से चलो निकल ही आई है, शुक्र है अल्लाह का। बड़ा खुश होता है बंदा, बड़ा राजी होता है। इस तरह उन लोगों के चेहरे खिल उठे। क्या बात है हुजूर, बस अब नहीं हम गुजरने देते। घर चले गए, वजीफे पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग वापस आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे चूंकि वो पुरानी बात याद थी तो मैं दिलचस्पी से उनका आना जाना देखने लगा। वो करीम की बारगाह में आके बैठे तो उनमें से एक शख्स बड़ी परेशानी के साथ कहने लगा हुजूर बड़ी परेशानी लग गई। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो आपने वजीफा बताया था ना, मेरे कुछ पड़ोसी अमीर हैं वो तो उन्होंने भी सुन लिया है। हुजूर रात मैंने सुना है वो मालदार बंदा है, सदके खैरात भी बड़े करता है, गुलाम भी बड़े आजाद करता है, पर वो भी सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। वो तो उसने भी सुन लिया हुजूर, वो बात यहाँ से निकली है, जाने कहाँ कहाँ पहुंची है, तो वो भी पढ़ रहा था। हुजूर अब क्या बनेगा? तो कहते हैं उसके सवाल पर भी मेरे हुजूर बड़े ही मुस्कुराए। बाकायदा देहक हो गया हुजूर के, देहक हो गया। सरकार खोल के नहीं मुस्कुराते, लेकिन आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि मैंने हुजूर के मुकद्दस दांतों की जियारत कर ली। देहक हो गया बाकायदा हुजूर का। हुजूर फरमाने लगे उन्होंने भी सुन लिया हुजूर, और सुन के पढ़ना भी शुरू कर। अब बात को समझे कि किसी अमीर ने ये नहीं कहा कि ये तो गरीब के लिए वजीफा था। मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह का मिजाज ही नहीं। मिजाज ये कि सियासत कैसे करनी है, चक्कर कैसे चलाना है, कोई कहानी कैसे सुनानी है,
उधर उनको मिला, हालांकि बात तो गरीबों से हो रही थी। हुजूर वो तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? तो रसूल करीम ने फरमाया, वो भी पढ़ रहे हैं, हुजूर पढ़ रहे हैं, तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। भाई फिर ये तो अल्लाह का फजल है ना, वो जिसे चाहे अता करे। अब ये हुजूर ने कह दिया तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पलट कर उन लोगों के चेहरे देखे, कुर्बान जाएं, मैंने फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान देखा, मैंने सुकून देखा, इसलिए कि वो समझ गए जब रब फजल करे तो फिर फजल के मामले में अल्लाह के बंदे बहस नहीं किया करते। एक दिन हुजूर घर में गोश्त लाए और मुझसे फरमाया आयशा गोश्त पकाओ, तो मैं उसे साफ करने लगी तो हुजूर फरमाने लगे शोरबा जरा ज्यादा करना। तो मैंने अर्ज की हुजूर क्या कुछ मेहमान आएंगे घर में? तो फरमाया नहीं आयशा, मदीना मुनव्वरा में ना मुझे पता चला है खतीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो तू शोरबा बना, मैं उन्हें पहुंचाऊंगा, खतीजा की सहेलियों को शोरबा ज्यादा पका जरा। तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ़ा चुन के जुमले बात की। मैंने अर्ज की हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहिर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात कह के खामोश हो गई, और जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करते हैं, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ देते थे मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी हुजूर आप तो सिला रहमी